हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम कोट ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। दिया है 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो कोट ए इक्वल टू 8/15। इसके अनुसार हम जानते हैं कि कोट 10 का उल्टा होता है, इसीलिए आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी 15 लंब है और 8 आधार है, इसीलिए इसके अनुसार हम एक त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। क्योंकि 15 लंब है, इसीलिए लंब 15 और आधार 8 है। आधार, अब कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण एसी है, तो कर्ण की जगह पर एसी रख लेते हैं। एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एसी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसका वैल्यू आ जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 225। ऐड करने पर एसी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 289। एसी इक्वल टू रूट अंडर 289 का वैल्यू आ जाएगा 17। क्योंकि अब हमें एसी मिल गया है, अब हमें साइन ए निकालना है, तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। इसीलिए इसका वैल्यू आ जाएगा साइन ए इक्वल टू लंब का मान होगा 15 और कर्ण का मान होगा 17। एक तो मान मिल गया हमें। अब हमें सेक का मान निकालना है, तो सेक ए इक्वल टू, ये कोस का उल्टा होता है, इसीलिए कर्ण बटे आधार। और इसका वैल्यू हो जाएगा सेक ए इक्वल टू कर्ण का मान 17 और आधार का मान है 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। इसमें दिया है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सबसे पहले हमें सेक थीटा का मान दिया है, इसके अनुसार हमें एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। हम जानते हैं कि ये सेक कोस के उल्टा होता है, इसीलिए कर्ण 13 हो जाएगा और 12 हो जाएगा आधार। इसके अनुसार हम एक त्रिभुज का रचना करते हैं। कर्ण हो जाएगा 13 और आधार हो जाएगा 12। हमें लंब फाइंड करना है, तो लंब इक्वल टू, यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इसका आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी 13 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू 13 का हो जाएगा 169, अब माइनस हो जाएगा 144। इसका आ जाएगा 25, तो बी सी का स्क्वायर 25 हो गया, तो हमें बी सी इक्वल टू रूट अंडर 25 इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू 5 आ गया। अब हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। आइए सबसे पहले हम
आइए सबसे पहले हम साइन का मान फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। इसका वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब हो जाएगा 5 बटे यहाँ से, और कर्ण हो जाएगा 13। एक तो वैल्यू फाइंड हो गया। हम लेते हैं कोस। तो कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू आधार हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। अब हम ले लेते हैं 10 थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू लंब का वैल्यू हो जाएगा 5 और आधार का वैल्यू हो जाएगा 12। आइए अब हम कोसेक फाइंड करते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू साइन का उल्टा हो जाएगा 1/5/13। तो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 13/5। और कोस का उल्टा तो सेक दिया ही था। अब हमें 10 का उल्टा कोट फाइंड कर लेते हैं। तो कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/10 थीटा। तो अब हमें कोट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा का वैल्यू 5/12। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू 12/5। क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया।